Hello friends, I am Dr. Ashutosh and I welcome you on my YouTube channel The Physio Advice। तो हम लोगों की जो वीडियो सीरीज़ चल रही है स्ट्रोक के ऊपर, उसमें ये 4th वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी एडवांस टेक्निक्स के बारे में जिनसे कि पेशेंट के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी देखी गई है और पेशेंट्स बहुत ही फास्ट रिकवरी करते हैं। उन टेक्निक्स में फर्स्ट टेक्निक है एनडीटी की टेक्निक, सेकंड है CIMT और थर्ड है मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम लोग इस वीडियो में दिखाने वाले हैं और इन सारी एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाने वाले हैं, जिससे कि आप लोग घर पर रहकर भी इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। और ये सब एक्यूट फेज़ में, जब सब एक्यूट और क्रॉनिक फेज़ में भी यूज़ किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि 1.5 से 2 महीने से लेकर के 1.5 से 2 साल तक के पेशेंट्स इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं और उन सभी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो एक्सरसाइज सीख रहे हैं वो CIMT का पार्ट है। CIMT यानी कंस्ट्रेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी। इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो नॉर्मल हैंड है उसके अंदर इस तरह से एक मिट पहना दिया जाता है, या आप कुछ कपड़ा भी बांध सकते हैं या ग्लव्स पहना सकते हैं, जिससे पेशेंट को याद रहे कि उसे इस हाथ का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, उसे जो कुछ है इस जो उसका अफेक्टेड हैंड है, जो वीक हैंड है, उसी से सारी मूवमेंट करना है। तो इसमें हम लोग इस बैंड की सहायता से एक डंडा ले सकते हैं, आप केन भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, छड़ी से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को इस तरह से बिठा के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इस तरह से ले जाना है। ये एल्बो, रेस्ट, शोल्डर सभी को हेल्प कर रहा है एक ही साथ, सारी मसल्स इससे स्ट्रांग होंगी। देन इसके बाद में फॉरवर्ड बैकवर्ड के बाद इसको आप ऐसे साइड टू साइड ले जा सकते हैं। ट्रंक मूवमेंट थोड़ा होगा तो चलेगा, बट कोशिश ज़्यादा होना चाहिए, पेशेंट जो है शोल्डर एल्बो से ही ज़्यादा मूव करे। देन इसके बाद इससे सर्कल बनाया जा सकता है इस तरह से क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। ये सब 10 से 20 टाइम्स ये सारी एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं। इसके अलावा वैन को लेके इस तरह से ग्रिपिंग एक्टिविटीज़, पेशेंट जितना हो कोशिश करे इसको ग्रिप करने का, और फिर इसको लिफ्ट करेगा पेशेंट, देन डाउन, लिफ्ट एंड डाउन। पेशेंट को ये करना है, खुद से करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा पेशेंट इस तरह से चेयर लेके उसे भी पेशेंट इस तरह से उसे पुश करेगा फॉरवर्ड एंड देन अगेन बैक, देन फॉरवर्ड देन बैक। इस तरह से चेयर पुश भी उसे किया जा सकता है। मूवमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, पेशेंट बोर भी नहीं होगा करने में और स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। इस तरह से फिर उसे, अगर चेयर प्लास्टिक का है, हल्का है, तो उसे हल्का सा लिफ्ट करने का बोलेंगे। पेशेंट अगर लिफ्ट कर सके, नहीं हो पा रहा है लिफ्ट, तो आप उसे बैकवर्ड टिल्ट के लिए बोल सकते हैं पेशेंट को। चेयर थोड़ा आगे रखिए, बैकवर्ड टिल्ट। इसके अलावा बैंड से इस तरह से एक्सरसाइज भी की जा सकती है। दोनों हैंड्स को पकड़ के पेशेंट इसे फॉरवर्ड बैकवर्ड ले जाएगा, दूसरे हाथ का उसे असिस्टेंस मिल जाएगा, थोड़ा ये एक्टिव असिस्टेड टाइप मूवमेंट हो जाएगी, थोड़ा हेल्प भी मिलेगा नॉर्मल हैंड का। ये CIMT का पार्ट नहीं है,
ये दूसरे एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं अभी आपको। देन इसके बाद इसको अपवर्ड डाउनवर्ड पेशेंट इस तरह से, इससे उसका ग्रिप का भी प्रैक्टिस होगा। देन शोल्डर एल्बो सभी में स्ट्रेंथ बढ़ेगा। देन साइड टू साइड मूवमेंट, ये ओके। तो ये मूवमेंट बैठे बैठे पेशेंट कर सकता है घर पर ही। आज हम लोग इसमें कुछ और टेबल टॉप एक्टिविटीज़ भी देखेंगे, जैसे कि आप अगर इस नैपकिन को फोल्ड करके इस तरह से रख सकते हैं टेबल के ऊपर और पेशेंट को बोलेंगे कि इसे फॉरवर्ड ले जाना है, बैकवर्ड लाना है। अगर पेशेंट के हाथ में स्ट्रेंथ कम है तो दूसरे हाथ का थोड़ा असिस्टेंस, थोड़ा हेल्प ले सकते हैं और इस तरह से फॉरवर्ड बैकवर्ड चलाएंगे। और ये रखने से हाथ और टेबल के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा, मूवमेंट भी ईजिली हो जाता है। फिर साइड टू साइड मूवमेंट इस तरह से किया जा सकता है, साइड टू साइड मूवमेंट। देन इसके बाद में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेशन। ये आपके अपर लिम्ब के स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, एल्बो, रिस्ट, शोल्डर सभी में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है। ये सब आप 15 से 20 टाइम्स इनके रिपीटिशंस रख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा पेशेंट अगर आपके पास कोई इस तरह से सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो उसे भी आप हाथ के नीचे रख के इस तरह से रोलिंग में हेल्प ले सकते हैं। ये भी शोल्डर फ्लेक्शन को हेल्प करने में बहुत हेल्प करता है, इम्प्रूव करने में। देन इसके अलावा आप इससे ऑब्जेक्ट्स को उठा के इससे आप ग्रिपिंग भी इम्प्रूव की जा सकती है पेशेंट को। या तो आप इसकी जगह कोई सर्कुलर ग्लास भी रख सकते हैं, वाटर ग्लास रख लीजिए। और इसके अलावा इसको ऑब्जेक्ट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, इससे ग्रिपिंग भी बढ़ता है और पेशेंट की फंक्शनल एक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे जैसे उससे कमांड दी जा रही है पेशेंट को, और अलग अलग डायरेक्शन में इसे उठा के रख सकता है। इसी को दोनों हाथ से पकड़ के अगर स्ट्रेंथ कम है तो सर्कुलर मूवमेंट किया जा सकता है, या फिर सिंगल हैंड से भी किया जा सकता है इस तरह से मूवमेंट। देन इसके अलावा पेशेंट को फाइन मोटर स्किल्स के लिए कुछ एक्टिविटीज़ बता सकते हैं। जैसे पेपर है, सपोज एक पेपर है, जैसे इस तरह से फुली क्रश करेंगे और देन डाउन, देन अगेन क्रश, जितना पेशेंट कर सके उसे क्रश करके नीचे रखना है। और जैसे कुछ कॉइन्स हैं, कॉइन्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जैसे मार्बल्स हैं उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना है। तो ये फाइन मोटर स्किल थोड़ा टाइम लेती हैं, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि ये सबसे लेट आती हैं। लेकिन आप पेशेंस रखिए और कंसिस्टेंटली करते रहिए, विदाउट एनी गैप एक्सरसाइजेस करते रहिए, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होता है इसके अंदर, क्योंकि ये सारी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज हैं। इसके अलावा फंक्शनल एक्टिविटीज़ सारी, जैसे कि पेशेंट सुबह उठता है तो उसे अपना वाटर ग्लास खुद उठाने की कोशिश करनी है, दूसरे हाथ का थोड़ा हेल्प ले सकता है अगर पावर कम है। दूसरा, टी कप जो है उसको उठाने की कोशिश करनी है, खुद से पीने की कोशिश करनी है, स्पून से खुद से खाने की कोशिश करनी है। इसके अलावा पेशेंट अगर बाथिंग कर रहा है तो खुद से कोशिश करे, खुद से बात करे। बाद में कॉम्बिंग, हेयर कॉम्बिंग के लिए जो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था, खुद से कोशिश करना है हेयर कॉम्बिंग की। तो पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाना है, अपने क्लोथ्स खुद से पहनने की कोशिश करें। पेशेंट को टोटली डिपेंडेंट नहीं बनाना है। हाँ, आप थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं पेशेंट की, पेशेंट के केयर गिवर्स, अटेंडर्स जो हैं, लेकिन पेशेंट को अपनी एक्टिविटीज़ खुद से करने के लिए इनक्रेज करना है। तो आज जो मैंने बात करी, सारी जो एक्सरसाइजेस हैं ये बहुत ही एडवांस एक्सरसाइजेस हैं और बहुत ही हेल्पफुल हैं, क्योंकि इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया आपको कि NDT, CIMT, मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम, इस तरह सभी को कंबाइन करके एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़रूर इसे ट्राई करिए।